आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। 12वीं के बच्चों का आज फिजिक्स का पेपर था, अर्धवार्षिक परीक्षा का, और उसके जो प्रश्न थे, उसके ऑब्जेक्टिव थे, उनमें क्या उत्तर सही थे, उसके लिए वीडियो यहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं। तो अगर आप पेपर दे के आए हैं तो इस वीडियो को देखकर आप सारे ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं कि कौन से का उत्तर कौन सा वाला सही था। जैसे पहला प्रश्न आपका है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र माना जाता है या विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 0। कि आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है 0। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 0। अगला है धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनंत। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। अगला है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश, जी नहीं लिखा यहाँ पे, क्यू होना था। जी या क्यू पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है एफ बराबर क्यू ई। अगला प्रश्न है आपका, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतक होती है। ये न्यूनतक गलत लिखा हुआ, यहाँ पर होता है न्यूनतम होती है। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है और लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा होती है। तो ये इसके सही उत्तर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है अपना कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र क्या है। तो यहाँ पर इसमें ठीक से दिख रहा है, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। इसका सही उत्तर है 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ये इसका सही उत्तर है। अगला है 5वां प्रश्न आपका कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, इसमें दिया नहीं है लेकिन इसका सही उत्तर है 0 इसका सही उत्तर है। अगला है चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से, स्थिर आवेश से, एक समान वेग से, गतिशील आवेश से, धारावाही चालक से। इसका सही उत्तर आएगा ए, त्वरित आवेश से। अगला है खाली स्थान। अब खाली स्थान में क्या उत्तर सही आएगा हम देख लेते हैं। पहला है दृश्य प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। तो दृश्य प्रकाश का जो रंग निर्भर करता है, इसका यहाँ पे आएगा उत्तर तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति। तो पहले खाली स्थान में आएगा तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना था? तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति। तो ये इसका सही जवाब था। अगला देखते हैं। ये लिखा है रंगों के कीटाणुओं को मारने में खालिस्तान किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में रंगों नहीं है, रोगों होना था। रोगों के कीटाणुओं को मारने में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा पराबैंगनी। तो दूसरे का सही उत्तर है पराबैंगनी। तीसरा है आपका कि ये तरंगे जिनकी आवृत्ति या वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज से मोटी होती है, उन तरंगों को क्या कहा जाता है। तो उन तरंगों को कहा जाता है रेडियो तरंगे। तो क्या उत्तर आएगा इसमें? रेडियो तरंगे। तो इसमें आपको रेडियो तरंगे लिखना था तीसरे वाले में। अब चलते हैं हम चौथे वाले की तरफ। चौथा वाला एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो होता है 0। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0। तो ये चौथे वाले का आपका उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न आपका क्या है? 5वां प्रश्न है आपका एक विद्युत परिमेय या परिपथ होना था। यहाँ पे विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो अगला है आपका 6 वाला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 1। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पे आपको सूत्र लिखना था। तो वो आता है आपका P बराबर 2QL। ये आपको इसमें फिल करना था इस वाले में। अगला है आवेश का विमीय सूत्र। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है m0 L की पावर 1 और T की पावर 1। मतलब m0 L की पावर 1 और T की पावर 1। ये होता है आपका विद्युत आवेश का विमीय सूत्र। तो ये इसमें आपको करना था। अगला है देखो, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पुल आवेश का मान कितना होता है। इन्होंने बहुत प्रिंट मिस्टेक करी है इस पेपर में। ये पुल आवेश नहीं, एक्चुअल में ये कुल आवेश का मान कितना होता है। तो कुल आवेश का मान मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है। देखिए यहाँ पे 1.602176634 × 10⁻⁻19 ये इसका सही उत्तर है।
1.6021676634 इंटू 10⁻⁻19 ये होता है मूल आवेश का मान। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होगा। तो जब दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, आपकी धारिता कम हो जाएगी। बस आपको इतना लिखना था कि धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। अगला है कुचालक माध्यम होने से विभव में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे आना था विभव में क्या परिवर्तन होना। तो जो विभव होगा वो 1/k गुना रह जाता है। तो इसमें आपको लिखना था कि विभव कितना रह जाएगा, 1/k गुना रह जाएगा। अगला है संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है। तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है जब आपको जो विभव है वो अलग अलग संधारित्रों में बांटना हो। तो इसमें लिख देते हैं कि जब विभव को अलग अलग संधारित्रों में बांटना होता है तब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है आपका विश्रांति काल या श्रांति काल का मान किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है पदार्थ की प्रकृति। जो श्रांति काल है उसका मान किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए आगे है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो इस बल को कहा जाता है लॉरेंज बल। क्या कहा जाता है, लॉरेंज बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉरेंज बल, इसको लॉरेंज बल कहा जाता है। अगला है, किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा। जब प्रेरित धारा प्रवाहित होगी तो तब जो फ्लक्स है आपका, उस फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है तो जब प्रवाहित होती है जब बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो आपको लिखना था कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन। तो ये आपके एक वाक्य भी सारे हो गए। अब सही जोड़ी में देख लेते हैं। सही जोड़ी है ये 7। अब इसमें हम देखते हैं। पहला है आपका चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का सही उत्तर क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स में इसका उत्तर आएगा टेस्ला, ये वाला, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। दूसरा है आपका चुंबकीय क्षेत्र, इसमें आएगा टेस्ला वेबर मीटर स्क्वायर, ये वाला। तीसरा है आपका स्वप्रेरण गुणांक आएगा हेनरी, ये यहाँ पे है नहीं लिख दिया है, यहाँ पे आएगा हेनरी। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का उत्तर। चौथा है आपका धारा घनत्व, तो इसका आएगा एम्पियर टेस्ला, ये लास्ट वाला 4 इस पे आ जाएगा। और 5 वाला फिर है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका आ जाएगा ओम मीटर। क्या आ जाएगा इसका, ओम मीटर। ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। छठे पे आपका क्या आ जाएगा, छठे पे आपका आ जाएगा चालकता, तो चालकता का आ जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, तो ये 6 नंबर पे आ जाएगा। और 7 पे आपका फिर क्या बचा, ओम, तो ये 7 पे जाएगा। तो ये आपकी पूरी जोड़ी है। तो ये यहाँ तक आपका पूरा हो गया। अब फिर प्रश्न उत्तर है। तो ये पूरा सॉल्यूशन है आपके इस 12वीं के अर्धवार्षिक के पेपर का, जो कि फिजिक्स विषय का था। वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही सॉल्यूशन हम हर पेपर के भी बना के डालेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, आपको सारे जो पेपर्स रहेंगे उनके एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।